अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम जो स्टडी करने लगे हैं वो हमारा फ़र्टिलाइज़र से रिलेटेड है। तो फ़र्टिलाइज़र के बारे में नॉलेज सबको है। और फ़र्टिलाइज़र वैसे हम क्यों अप्लाई करते हैं, बिकॉज़ जब बार बार कल्टीवेशन होती है, क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, तो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड देन हमें बाद में यील्ड में वो रिजल्ट्स नहीं अवेलेबल होते जो पहले स्टार्टिंग में हम अगर कोई क्रॉप किसी ज़मीन पर ग्रो कर रहे हैं वहाँ से हमें मिल रहे होते हैं। तो इसलिए फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करनी पड़ती हैं ताकि प्लांट्स को या जो भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलें और वो सही ग्रो करे। तो अब सबसे पहले तो हम फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन से रिलेटेड आज स्टडी करने लगे हैं कि हमने कोई भी फर्टिलाइज़र कैलकुलेट कैसे करनी है, कि हमने कितनी फर्टिलाइज़र की अमाउंट सप्लाई करनी है। बिकॉज़ अगर हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारी क्रॉप सही ग्रो नहीं करती, और अगर हम उसकी कम रेशो अप्लाई कर रहे हैं देन भी हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी फर्टिलाइज़र कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं कि कैसे फर्टिलाइज़र कैलकुलेट करनी है। तो इससे पहले आपको फर्टिलाइज़र ग्रेड पता होने चाहिए। कि हमें पता होना चाहिए यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसी तरह एमोनियम नाइट्रेट है, वो नाइट्रोजन का सोर्स है, उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है। एंड अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट है, वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों का सोर्स होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि उससे हमें कितने परसेंट नाइट्रोजन एंड कितने परसेंट फॉस्फोरस मिलेगी। तो ये होता है फर्टिलाइज़र ग्रेड, के आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वी वांट टू ग्रो मेज इन एन एरिया ऑफ 0.6 हेक्टेयर। रिकमेंडेशन एनपीके रेट इज़ 150 160 kg पर हेक्टेयर। अवेलेबल सोर्सेज आर एमोनियम नाइट्रेट, टीएसपी एंड एमओपी। यहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया कि हम मेज़ ग्रो करना चाह रहे हैं, इतना एरिया है। सबसे पहले अब आपने देखना है कि आपको जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है 150 160, वो कितने एरिया के लिए है, वो पर हेक्टेयर के लिए है। डैट मीन्स कि 1 हेक्टेयर में हमें कितनी नाइट्रोजन अवेलेबल है, वो 150 है। तो अब हमने पहले देखना है कि जो हमारा 0.6 एरिया उसके लिए उसमें हमारे पास कितनी नाइट्रोजन अवेलेबल होगी। अब देखिए 1 हेक्टेयर रिक्वायर्ड नाइट्रोजन 150 kg, देन 0.6 हेक्टेयर रिक्वायर्ड नाइट्रोजन। अब 0.6 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 90 kg आ जाएगा। देन उसके बाद से आगे हम मूव करेंगे अमोनियम नाइट्रेट। अब उन्होंने अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल सोर्स है कि आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट से कितने परसेंट नाइट्रोजन मिलती है। 33 kg परसेंट में वैसे तो ये ग्रेड्स होते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को परसेंट को देखना चाहें, मतलब परसेंट के अलावा इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हमने 100% सॉल्यूशन बनाया है और हमें पता है कि उसमें 3% सॉल्यूट है, तो मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको मिलीलीटर में काउंट करते हैं। तो डैट मीन्स हमें पता होगा कि उसमें 3 मिलीलीटर सॉल्यूट एंड देन 97 मिलीलीटर जो है वो वाटर या जो भी हमने सॉल्वेंट ऐड किया है। सेम इसी तरह ग्रेड अगर आपको परसेंट में दिए हैं तो इसका मतलब 33% का मतलब है कि 33 kg अवेलेबल है 100 kg में। या आप इसको ग्राम में देखना चाहें तो 33 ग्राम 100 ग्राम में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम ग्राम में नहीं देखेंगे बिकॉज उन्होंने जो हमें रिकमेंडेशन दी है वो किलोग्राम में ही दी हुई है। तो अब आप देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट में 33 kg नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो 33 kg नाइट्रोजन इज अवेलेबल फ्रॉम 100 kg अमोनिया एंड देन 90 kg ये जो हमने ऊपर फाइंड किया है 0.6 हेक्टेयर के लिए, 90 kg नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल फ्रॉम 33 को उधर ले जाकर 100 से डिवाइड करें एंड देन इस 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगी 273 जो कि हमें रिक्वायर्ड है। देन अब आप नेक्स्ट देखें कि रिकमेंडेशन जो हमें फॉस्फोरस के लिए दी है वो 100 है। आप इसको पहले 0.6 हेक्टेयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक स्टेप अगर हमने किसी भी फर्टिलाइज़र के बैग्स फाइंड आउट करने हो, अब हमें पता है कि फर्टिलाइज़र का जो एक बैग होता है उसमें 50 kg फर्टिलाइज़र प्रेजेंट होती है। तो आप देखेंगे 50 kg अमोनिया एक बैग में प्रेजेंट है। हमें कितनी चाहिए अमोनियम नाइट्रेट 272। आप 272 कितने में अवेलेबल होगी, 50 को उधर ले जाकर डिवाइड करते हैं एंड 272 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास बैग्स आ जाएंगे फर्टिलाइज़र के। ओके नेक्स्ट, अब अगर हमने फॉस्फोरस देखें सेकंड, हमारे पास उन्होंने जो रिकमेंडेशन में दिया हुआ है वो 100 दी हुई है फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरस 100 kg पर हेक्टेयर। तो अब आपने इसको 0.6
हेक्टेयर के लिए फाइंड आउट करना है तो 100 से आपने 0.6 को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपके पास 0.6 के लिए आ जाएगा। फॉस्फोरस का जो उन्होंने सोर्स दिया हुआ है वो हमें टीएसपी दिया हुआ है। टीएसपी में 46% फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। अब देखें 46 के जी फॉस्फोरस हमें अगर 100 के जी टीएसपी से मिल रहा है तो हमें कितना चाहिए 60 के जी। 60 के जी कितने से मिलेगा, ये 46 को उधर ले जाकर 100 से डिवाइड करें एंड देन 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास टीएसपी आ जाएगी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। और अगर हमने इसके भी बैग्स कैलकुलेट करने हैं तो सेम प्रीवियस मेथड की तरह हमने इसके बैग्स कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 50 के जी का एक बैग है तो 130 के जी कितने बैग्स में प्रेजेंट होगी, जस्ट 1 को 50 से डिवाइड करें और 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसके बैग्स आ जाएंगे। अब थर्ड पर देखें उन्होंने आपको ये 60 के जी दिया हुआ है पोटेशियम के लिए। ये अब हम 0.6 के लिए फाइंड आउट करेंगे कि 0.6 हमारे पास ओके 0.6 में हमें कितना पोटेशियम अवेलेबल है। 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हमारे पास पोटेशियम आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 60 लिखा हुआ है, ये ओके ऊपर 600 लिखा हुआ है, वहाँ पर 60 आना है, ये सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए अब हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा एमओपी इसका सोर्स है मोनोएमोनियम फॉस्फेट म्यूरेट ऑफ पोटाश, सॉरी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो इसमें हमें 60 के जी पोटेशियम अवेलेबल होती है। अब आप देखें 60 के जी अगर हमें अवेलेबल है 100 के जी एमओपी से तो हमने फाइंड आउट कितनी करनी है 36 के जी, हमने जो 0.6 हेक्टेयर के लिए रिक्वायर्ड थी 36 यहाँ पर लिखें 36 के जी पोटेशियम इज़ अवेलेबल फ्रॉम 60 को इधर लाकर 100 से डिवाइड करें एंड देन 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एमओपी आ जाएगी। ओके अगर हमने इसके एमओपी के सेम बैग्स कैलकुलेट करने हो तो वही मेथड है कि 50 के जी एमओपी हमें एक बैग में अवेलेबल है तो हमने टोटल कितनी एमओपी हमें चाहिए 60 के जी। तो आप सिंपल 50 को उधर ले जाकर 1 से डिवाइड करें एंड देन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास बैग्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट फर्टिलाइजर फॉर एन एरिया ऑफ 3 हेक्टेयर फॉर कॉटन। Recommendation NPK rate is 90, 70 and 40 kg per hectare. Available sources are urea, DAP and SOP. अब आपने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ जो याद रखनी है वो आपने देखना है कि आपके पास जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं क्या वो आपके पास मतलब के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के हैं या सिंगल फर्टिलाइज़र के हैं। जैसे कि आप इसमें देखें कि यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स है, एसओपी जो है वो पोटेशियम का सोर्स है, लेकिन जो डीएपी है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों का सोर्स है। तो इसका मतलब कि डीएपी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र दी गई हो और बाकी सिंगल सोर्सेज हों तो हमने हमेशा पहले कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र को सॉल्व करना है। अब उससे भी पहले हमारा पिछले न्यूमेरिकल वाला ही स्टेप होगा कि हमने अपनी एरिया के लिए रिकमेंडेशन को पहले सॉल्व कर लेना है। अब जैसे देखिए इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन हमें पर हेक्टेयर के लिए दिया है लेकिन हमारा एरिया 3 हेक्टेयर है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें 1 हेक्टेयर के लिए फॉस्फोरस जो है वो 70 kg चाहिए तो 3 हेक्टेयर के लिए कितनी चाहिए होगी, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा। सेम इसी तरह 90 के हमें जो चाहिए 90 kg वो 1 हेक्टेयर में रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारा एरिया कितना है 3 हेक्टेयर, 3 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें आपके पास इसकी भी अमाउंट आ जाएगी। एंड देन अब आपने जो हमारे पास डीएपी सोर्स था हमें इससे पता होना चाहिए कि डीएपी में 46 kg नाइट्रोजन फॉस्फोरस अवेलेबल होती है। डीएपी से हमें 46 kg फॉस्फोरस अवेलेबल होती है। तो हमने सेम प्रीवियस मेथड की तरह कि अगर 46 kg पी अवेलेबल है 100 kg डीएपी से तो हमें कितनी चाहिए 3 हेक्टेयर के लिए 210। तो 210 kg कितने से अवेलेबल होगी, 46 को इधर लाकर 100 से डिवाइड करें एंड देन 210 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास फॉस्फोरस हमारी आ जाएगी, डीएपी का अमाउंट आ जाएगी यहाँ से। अब देखें आपके पास डीएपी आ गई, इससे इतनी ही डीएपी आपने अप्लाई करनी है और इसी से हमें नाइट्रोजन मिलेगी। हमने पहले फॉस्फोरस क्यों फाइंड आउट की, हम नाइट्रोजन भी तो कर सकते थे बिकॉज इससे हमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों अवेलेबल है। तो हमने इसमें फॉस्फोरस इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि डीएपी में फॉस्फोरस की अमाउंट
ज़्यादा होती है, मतलब कि 46% फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है डीएपी में एंड देन 18% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसी को पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो उसी का सोर्स होता है, बाकी तो उसके साथ एडिशनल आ रहा होता है। अब जैसे इसमें एडिशनल नाइट्रोजन हमें मिलेगा जब हम इतनी फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। अब हमने देखना है कि अगर हम इतना डीएपी अप्लाई कर रहे हैं तो इससे हमारी नाइट्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, अब हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि हमें अगर 100 kg डीएपी से नाइट्रोजन कितना मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 46 नहीं, यहाँ पर 18 आएगा। यस, टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पर 14 नहीं 18 आएगा। मैंने ये सॉरी फाइल बनाई है तो इस वजह से हो गई है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम हैंड हाथ से ही सॉल्व करके दिखाऊं, बिकॉज एक तो उससे समझ ज़्यादा अच्छी आ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन स्टडी की वजह से टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते हमारे सामने, और अगर कोई चीज़ साथ साथ सॉल्व कर रहे हों तो उससे ज़्यादा अच्छी समझ आती है। जस्ट इसमें 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं एंड देन मैं बाकी इंशाल्लाह जल्द ही खुद से सॉल्व करके साथ साथ अपलोड करूँगी। अब यहाँ से मैं वैसे ही बता रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते रहें तो ये मिस्टेक ठीक हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे है कि ये 100 kg डीएपी से अगर हमें यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है, 18 kg हमें अगर मिल रहा है नाइट्रोजन, तो हमारे पास डीएपी कितनी है 456.5 kg है। तो अब आपने देखना है कि इतने डीएपी से आपको कितना नाइट्रोजन मिलेगा। यहाँ पर अब 1 की जगह 18 आएगा, 18/100 मल्टीप्लाई 456.5, ठीक है। क्योंकि अब बाकी सब में देखें, अगर आप ऊपर वाले स्टेप में देखें ना, आप 46 इधर लिखते थे एंड 100 इस साइड पर लिखते थे, लेकिन अगर अब देखें आप वो इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइज़र नहीं हमें पता होती थी हमने कितनी अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र तो पता लग गई है कि हमने इतनी ही अप्लाई करनी है, इसी से हमने कैलकुलेट करना है कि कितना नाइट्रोजन मिल रहा है। डेट्स वाई कि हम 100 को इधर करते हैं एंड देन जो न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको उधर, जो कि यहाँ पर 18 आना है। डीएपी में 18 kg होती है नाइट्रोजन। तो ये आंसर जो है इसका ये सही लिखा हुआ है 82.17। आप इसको 18/100 मल्टीप्लाई 456.5 से सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, वो आपका 82.17 kg नाइट्रोजन ही आएगा। अब आप देखें कि अगर आप इतनी डीएपी अप्लाई कर रहे हैं इससे आपको इतनी नाइट्रोजन मिल जाएगी। हमने स्टार्टिंग में नाइट्रोजन फाइंड आउट की थी, यही की हुई है 270 kg। अब आपने 270 kg में से इतनी नाइट्रोजन हमें डीएपी से मिल रही है, ये वाली आपने इसमें से माइनस कर देनी है। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग नाइट्रोजन आ जाएगी जो हमें अभी भी रिक्वायर्ड है, जो कि 187.83 kg है, जो कि हमें अभी भी रिक्वायर्ड है। तो ये इसका सोर्स हमारे पास क्या होगा, यूरिया। अब हमने यूरिया से फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि 46 kg नाइट्रोजन हमें यूरिया 100 kg यूरिया से मिलती है। तो अब आप देखेंगे आपके पास टोटल आपको कितनी चाहिए 187.83। इतने केजी कितने यूरिया से मिलेगी 100, 46 को उधर ले जाकर 100 से डिवाइड कर दें एंड देन 187.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास अमाउंट ऑफ यूरिया आ जाएगी। उसके बाद अगर हमने पोटेशियम फाइंड आउट करने हैं एसओपी, तो सबसे पहले हम अपनी रिकमेंडेशन को देखेंगे कि 40 kg पर हेक्टेयर है, एरिया हमारे पास 3 हेक्टेयर है। आप 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगी 3 हेक्टेयर के लिए। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एसओपी में कितनी पोटेशियम अवेलेबल होती है, 50% होती है, इसका ग्रेड 50% है। तो 50 kg की पोटेशियम अगर हमें 100 kg एसओपी से मिल रही है, हमें कितनी चाहिए 120। तो 120 कितने से अवेलेबल होगी, 50 को इधर लाकर 100 से डिवाइड करें एंड 120 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास एसओपी आ जाएगी। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे। लेकिन अगर ओके, एक चीज़ और, आपने एरिया का ज़रूर ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर हमें हेक्टेयर में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया। आपको एरिया एकड़ में भी दिया जा सकता है एंड देन मीटर स्क्वायर मीटर में भी दिया जा सकता है। तो वैसे तो मैं उसकी भी जल्दी अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर वैसे ही एक दफ़ा बता देती हूँ कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 2.47 एकड़ के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर हेक्टेयर दी होती है, तो आप पर हेक्टेयर की जगह 2.47 एकड़ भी लिख सकते हैं और उससे भी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको यहाँ पर एकड़ के लिए पूछा गया हो। तो इंशाल्लाह मैं वैसे कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फ़ी मानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।